देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, प्लांट किंगडम के वर्गीकरण के बारे में। पादप जगत को हमने वर्गीकरण किस आधार पर किया है? दो आधारों पे। पहला आधार वो जिनके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, भ्रूण अनुपस्थित होता है, उनको हमने बांटा है किस भाग में? एक श्रेणी में, जिसको हम कहते हैं शैवाल। ठीक है। दूसरा आधार पादप जगत के वर्गीकरण का क्या है? भ्रूण की उपस्थिति। ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, भ्रूण पाया जाता है, उसको हमने रखा है किसके अंतर्गत? एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा मतलब जिनमें क्या होगा, भ्रूण उपस्थित होगा। भ्रूण की अनुपस्थिति में हम के अंतर्गत हमने एल्गी मतलब शैवाल को रखा है। और अगर शैवाल के वर्गीकरण की बात करें तो शैवाल को वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। शैवालों के वर्गीकरण का मुख्य आधार जो है वो उनमें पाए जाने वाले रंजक या पिगमेंट्स होते हैं। उन पिगमेंट्स की उपस्थिति के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसमें आते हैं आपके लाल शैवाल, जिसको हम रेड एल्गी या पादप जगत की क्लास रोडोफाइटा में रखते हैं। ठीक है। दूसरा क्या आता है, भूरे शैवाल आते हैं, जिनको ब्राउन एल्गी या फियोफाइटा कहते हैं। ये फियोफाइटा वर्ग में आते हैं। और तीसरा एवं अंतिम है, ये जो वर्गीकरण है वो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर है। जो आपके पुराना वर्गीकरण था उसमें हमने शैवालों को 4 भागों में बांटा था। उसमें जो मिक्सोफाइसी वर्ग था वो भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आता था। बट उसकी संरचना कैसी थी? यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। इस वजह से उसको किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। अब आधुनिक वर्गीकरण को हम शैवालों को केवल कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। तीसरा आता है ये आपका भूरे शैवाल, इसमें आएगा आपका ग्रीन मतलब हरे शैवाल, या इसको हम कह लेंगे हरे शैवाल। ठीक है। ग्रीन एल्गी, इसको रखते हैं हम किस ब्रांच में? क्लोरोफाइटा। अब इन तीनों का जो रंग होता है वो इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट या रंजक की वजह से होता है। लाल शैवाल जो होते हैं उनमें R-फाइकोएरिथ्रिन वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से इनका रंग कैसा होता है? लाल। जबकि भूरे शैवाल जो है इनमें क्या होता है? फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से इनका रंग कैसा होता है? भूरा। और ग्रीन शैवाल जो है, ग्रीन एल्गी जिसको हम कह सकते हैं, उनका रंग हरा किस वजह से होगा? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है। ये किस आधार पर हुआ प्लांट्स का वर्गीकरण? भ्रूण की अनुपस्थिति के आधार पर। अब बात करते हैं भ्रूण की उपस्थिति के आधार पर। तो भ्रूण की उपस्थिति के आधार पर हमने पौधों को कितने भागों में बांटा है? एम्ब्रियोफाइटा को, इसको पहले क्लियर करते हैं, पॉज करो। अब बीज उपस्थिति के आधार पर हमने पौधों को कितने भागों में बांटा है? इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा, जिनमें क्या होता है? भ्रूण पाया जाता है। ठीक। तो भ्रूण की उपस्थिति के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा है। एक वो पौधे जिनके अंदर क्या होता है? संवहन ऊतक मतलब वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? एब्सेंट। और दूसरा भाग आता है जिनके अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है। वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो पौधों के ऐसे समूह एम्ब्रियोफाइटा मतलब भ्रूण की उपस्थिति के आधार पर जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, उनके अंतर्गत हमने केवल एक शाखा को रखा है, जिसको हम कहते हैं क्या? ब्रायोफाइटा। इनका जो मुख्य पौधा होता है या इनकी जो पौधे की संरचना होती है उसको हम थैलस कहते हैं, एवं इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, तथा पौधे की मुख्य अवस्था कैसी होती है? गैमेटोफाइटिक। ठीक है। ब्रायोफाइटा की 2 स्टेजेस होती हैं। एक ये फोलियोज स्टेज में पाया जाता है। क्लियर? फोलियोज में क्या होगा? इसमें पत्ती जैसी संरचना होगी। और दूसरा होगा थैलॉइड। थैलॉइड मतलब थैलस की जैसी संरचना, जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होगी। अब हम बात करते हैं संवहन ऊतक की। संवहन ऊतक के आधार पर, संवहन ऊतक जिनमें उपस्थित होते हैं उस
ग्रुप को कहते हैं हम ट्रेकियोफाइटा। और ट्रेकियोफाइटा को हमने अगेन दो भागों में बांटा है। मैं बीज की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ट्रेकियोफाइटा को बांटा गया है। एक ग्रुप आता है जिनमें बीज अनुपस्थित होते हैं, जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। बीज की अनुपस्थिति के आधार पर हमने इसको केवल एक ग्रुप टेरिडोफाइटा में बांटा है, जबकि बीज की उपस्थिति के आधार पर हमने फिर से इसको दो भागों में बांटा है। पहला वो जिनके बीज कैसे होते हैं, नग्न, इसको हम ऊपर समझ लेते हैं। नग्न बीजी ऐसे पौधे जिनके चारों तरफ, ऐसे बीज जिनके चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता, उनको हम नग्न बीजी कहते हैं। इनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जबकि दूसरा जो वर्ग है जिसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है, बीज आवरण, उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये सीड इनके फल के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पादप जगत का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया।